दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में एक नई संसद बनी है। जो पहले वाली संसद थी वो पुरानी हो चुकी है और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आने वाले समय में हमारे देश में बढ़ेंगे तो उतना का स्ट्रेंथ वो पुरानी वाली संसद नहीं उठा पाएगी। तो इसलिए ये नई संसद बनी है और जिसका कि इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, पर यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नई चीज को इंस्टॉल किया है हमारे लोकसभा के अंदर। इसको सेंगोल कहते हैं। अभी रिसेंटली में आपने सेंगोल शब्द को बहुत बार सुना होगा मीडिया में, न्यूज चैनल में। अब तक आपने ये जानने की कोशिश की कि ये सेंगोल क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जा रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हिस्टोरिकल कल्चर से? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत हम 15 अगस्त 1947 से पहले शुरू करते हैं। हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको कि जिम्मा मिला था कि इंडिया को आज़ाद करना है, पावर को ट्रांसफ़र करना है। तो जब जैसे ही पावर और ट्रांसफ़र का दिन नज़दीक आ रहा था तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे और हमारे जो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि ये जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र जो 14 अगस्त की रात को होगा तो आप इसको कैसे रखना चाहते हैं, कैसे इसका रिचुअल करना चाहते हैं? क्या सिंपली पावर ऑफ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हैंडशेक कर दिया जाए, या कोई रिचुअल्स आप रखना चाहते हैं टू बी स्पेसिफिक? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सी राजागोपालाचारी, जिनको कि राजा जी भी कहकर बुलाया जाता है, वो हमारे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हुआ यूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजागोपालाचारी से संपर्क किया कि कैसे पावर ऑफ ट्रांसफर किया जाए, तो जो सी राजागोपालाचारी थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक सजेशन दिया कि हमारा जो तमिलनाडु, चूंकि सी राजागोपालाचारी तमिलनाडु से थे, तो उन्होंने सजेशन दिया पंडित नेहरू को कि हमारा एक चोला साम्राज्य हुआ करता था इतिहास में आज से 1000 साल पहले। तो वहां पर जब भी कोई राजा को अगर पावर ट्रांसफर करना होता था ना अपने आने वाले राजा को, तो उसको एक सेंगोल गिफ्ट किया जाता था जिसका सिंबल होता था, मतलब कि सिंबल ऑफ जस्टिस के नाम से उस सिंगल को ट्रांसफर किया जाता था एक राजा से दूसरा। और ये कौन करता था? तो ये करता था चोला साम्राज्य, चूंकि शैव संप्रदाय से थे, चोला किंगडम मतलब कि शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, तो उनका ये सिंबल होता था सेंगोल। और सेंगोल को बोला जाता था कि ये सिंबल है एक जस्टिस का। तो ये चूंकि पावर ट्रांसफर किया जा रहा है, मैं तुम्हें ये सिंबल प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये आप अपने देश में, अपने राज्य में सिंबल ऑफ जस्टिस को बरकरार रखना, सभी को न्याय देना। और ये पावर, ये जो सिंबल था, ये जो शैव संप्रदाय के जो महंत होते थे जिनको अधिनम कहा जाता है, तो वो इसको राजा को सौंपते थे, आने वाले राजा को। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो पावर ऑफ ट्रांसफर होगा तो वो सिंबल के ट्रांसफर को सिंबलाइज करके ही होगा। और जब ये बात कंफर्म हो जाती है तो तमिलनाडु के वो जो मेन संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय, तो उनसे संपर्क किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि चूंकि पावर और ट्रांसफर इस तरीके से होगा, सेंगोल के हैंड ओवर से ही होगा, तो उनको ये जिम्मा सौंप दिया जाता है कि सेंगोल का निर्माण आप करो, उसको बनाओ और उसको लेकर सीधा आप दिल्ली आओ। तो सबसे पहले तमिलनाडु में वो सेंगोल जिसको कि हैंड ओवर करना था, तो उसका निर्माण किया जाता है। ये जो सिंगल होता है वो प्योरली सिल्वर से बनता है और उसमें गोल्ड कलर का कोटिंग किया जाता है। और उसके बाद मतलब कि विशेष विमान से सभी जितने भी अधिनम होते हैं उन सभी को विशेष विमान से आपको दिल्ली बुलाया जाता है। और वहाँ पर सबसे पहले ये जो उस मंदिर के जो सबसे मुख्य प्रीस्ट होते हैं, जो महंत होते हैं, वो सबसे पहले इस सिंगल को वो लॉर्ड माउंटबेटन को ट्रांसफ़र करते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन एज ए सिंबल के रूप में इसे फिर से वो वापस प्रीस्ट को देते हैं और प्रीस्ट उस पर फिर गंगा जल छिड़क के उनको पावर, मतलब कि उनको नेहरू जी को सौंप देते हैं। और इस तरह मतलब कि सिम्बॉलिकली कहा जाता है कि जो ये ब्रिटिश से लेकर इंडियन के पास जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र होना था तो वो ऑफिशियली पावर ऑफ ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकायदा इसके लिए बहुत बड़ी सेरेमनी की जाती है, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है और पूरे तमिलनाडु कल्चर के, पूरे मतलब कि कह सकते हो कि जो इंडियन कल्चर होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करके ये पावर ऑफ ट्रांसफर होता है। और इसके बाद 14 अगस्त को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने अपना सबसे फेमस भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये इवेंट जैसे ही खत्म होता है तो उस सिंगल को इलाहाबाद के म्यूजियम में, जो कि आज प्रयागराज है, तो उसके म्यूजियम में डाल दिया जाता है। और उसी सिंगल को आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट में, मतलब जो लोकसभा का हाउस है जिसके कि हेड आपका स्पीकर होते हैं, तो उनके बगल में उस सिंगल को रखा जाएगा। किसके लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो जस्टिस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे देश में एक जस्टिस सिस्टम है जो सभी को न्याय प्रोवाइड करता है। हालांकि इसके लिए जो आज कांग्रेस के लीडर हैं तो वो इस बात को डिनाई करते हैं। उनका ये तो
कहना होता है कि हाँ ये गिफ्ट किया गया था, लेकिन ये पावर ऑफ ट्रांसफ़र को सिंबलाइज करने के लिए किया गया था। तो इसमें कोई मतलब कि सत्य नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। हालांकि जो अधिनियम जो वहाँ के जो तमिलनाडु के अधिनियम है तो उनका कहना है कि नहीं ये पूरी बातें सही है, ये पावर ऑफ ट्रांसफ़र को ही मतलब कि सोच के ही इसको किया गया था, इसको गिफ्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ज़्यादा जानने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिस पर आप जाके क्लिक करके देख सकते हो कि ये सारा इवेंट क्या था, किस तरह हुआ था। तो इसको लेकर मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, मैंने डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।